कि तुम ऑल पे कंपटीशन में एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश करो। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे थे, ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सेक्ट इतना ज्यादा डार्क कैसे हो सकता है, ये कैसे बेकार से इमोर्टल है, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा कि उन्होंने एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश की, वो भी ऑल पीक कंपटीशन में। मैंने तो ऐसा सुना था कि क्योंकि सेक्ट के जो रूल्स हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पर ये जो इमोर्टल्स है ये तो कुछ भी कर रहे हैं और इनकी आंखों में तो रूल्स कुछ भी नहीं है। इनको तो पक्का ही पनिश करना चाहिए अच्छी तरह से। पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है, पैट्रियाच ये जो अटैक है ये मेरे द्वारा नहीं प्लान किया गया था, मुझे तो इसमें मिक्स किया गया है, वो भी इस फिर्मामेंट इमोर्टल का काम था सारा, जिसने मुझे बोला था इसको करने के लिए। फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि पर्पल स्काई जो जियांगशी ली है वो तुम्हारा डिसिपल है और तुम भी थे इस अटैक के पीछे, अब तुम मुझ पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो सारा ही। फिर्मामेंट इमोर्टल सोच रहा होता है कि अब मुझे लग रहा है कि जो पैट्रियाच है वो मुझे माफ नहीं करेगा, फिर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो हवा में होता है तो पैट्रियाच स्माइल करता है और उसे एक सिंगल अटैक से मार देता है वहीं पे और वो नीचे गिर जाता है। पर्पल स्काई इमोर्टल पैट्रियाच के पैरों में गिरा होता है और पैट्रियाच बोलता है कि पर्पल स्काई मैं आज तुम्हारी जिंदगी को छोड़ता हूँ, पर इसकी पनिशमेंट के लिए जो तुमने आज किया है उसके लिए तुम्हें प्यूगेटरी माउंटेन में अपनी जिंदगी भर रहना पड़ेगा। पर्पल स्काई इमोर्टल थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि शुक्रिया पैट्रियाच। पर्पल स्काई इमोर्टल जियांगशी ली की तरफ देख रहा होता है जो कि पड़ा होता है अनकॉन्शियस, और फिर लूजेंग की तरफ भी देखता है। लूजेंग भी पैट्रियाच की तरफ देख रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। पैट्रियाच बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो जो डिसिपल्स होते हैं उनमें शोर मच जाता है और वो बोल रहे थे कि तुमने ध्यान से सुना अभी पैट्रियाच ने क्या बोला। पैट्रियाच ने लूजेंग को बोला कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो एक डिसिपल बोल रहा था कि जो पैट्रियाच है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पूरे ईस्टर्न प्रोविंसेस में, जो कि एक दुनिया का हिस्सा है, उससे इस टाइप का प्रेज पाना ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है। और जो लूजेंग है वो बड़ा ज्यादा, जितना हमने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। पैट्रियाच बोलता है कि मैंने जो साउंड वेव थी वो वहां पे कंट्रोल कर दी थी, पर तुम फिर भी थोड़े से अफेक्टेड होगे मुझे ऐसा लगता है, ये लो इस पिल को लो। फिर पैट्रियाच लूजेंग को एक पिल देता है और लूजेंग ध्यान से सोच रहा होता है और बोलता है ये क्या चीज है अब। तो जो एल्डर जू होता है वो बोल रहा होता है ये ब्लड क्लॉटिंग पिल है, ये किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी को हील कर सकता है और साथ में तुम्हारे ब्लड और की को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एल्डर जू सोच रहा होता है कि इस तरह का गिफ्ट वो भी पैट्रियाच से पाना, तुम बड़े ज्यादा लकी हो बच्चे। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है इस मैच का जो विक्टर है वो ड्रिजल पीक का डिसिपल लूजेंग है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो जियांगशी ली को वहां से उठा के लेके जा रहे होते हैं। लूजेंग बैठ जाता है और उस पिल को खा लेता है। फिर लूजेंग की बॉडी गर्म हो जाती है, रेड हो जाती है और उससे थोड़ी सी स्टीम निकलने लग पड़ती है। तो फिर रेफरी अनाउंस करता है अगले मैच को कोर डिसिपल सन चांग फू वर्सेस जीयून। तो फिर ऐसे मैच कंटिन्यू होते हैं और जो जीयून होता है वो जीत जाता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है सन चांग फू वर्सेस लूजेंग। तो फिर रेफरी पीछे की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लूजेंग तो अभी भी ब्लड क्लॉटिंग पिल को खा के बैठा हुआ है, ये तो गिफ्ट है एक पैट्रियाच का, ये बड़ा ज्यादा वेस्ट होगा अगर लूजेंग ऐसे उठ जाएगा और अपनी उस पिल की पूरी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। तो फिर रेफरी जो होता है वो दूसरे रेफरी को पूछता है कि लूजेंग अभी भी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हम दूसरे मैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर लूजेंग उठ जाता है और बोलता है नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, मैंने ऑलरेडी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो रेफरी बोलता है चलो फिर ठीक है, चलो स्टेज के ऊपर जाओ। लूजेंग स्टेज के ऊपर जाता है और अपने ओरा को रिलीज करता है। उसका ओरा इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि जो सामने डिसिपल होता है कोर डिसिपल वो डर के मारे सरेंडर कर देता है। जो डिसिपल होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कोर डिसिपल ने ऐसे सरेंडर कर दिया। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है हाँ, और कर भी कह सकते हैं। जो डिसिपल्स है इस बार 33 पीक के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोर डिसिपल से। तो एक और डिसिपल बोलता है कि अभी लूजेंग के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमारे पास हुआ टियानमिंग भी है और उसने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली है। तो मोयुजिन भी बोल रही होती है कि सब कचरे क्यों है, मुझे क्यों नहीं फाइट करने देते तुम लूजेंग से, मेरा कब मैच होगा उसके खिलाफ। सो गाइस चैप्टर नंबर 44 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। हाँ, और दूसरे चैनल की वीडियो को भी देख लेना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग अपने ओरा को रिलीज करता है और जो डिसिपल होता है उसके खिलाफ कोर डिसिपल वो सरेंडर कर देता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे, ये ऐसे कैसे, मतलब कोर डिसिपल होकर भी सरेंडर कर सकता है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि ऑल पीक के जो डिसिपल्स है इस बार 33 पीक के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोर डिसिपल के मुताबिक।
मुकाबले। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि हुआ टाइमिंग के बारे में अभी तो हमने जाना ही नहीं है, उसने तो स्वॉर्ड भी निकाली है। तो मो यूजिन बोल रही होती कि मैं भी फाइट करना चाहती लू जंग की, ये बेकार बंदे मेरी क्यों नहीं फाइट करा रहे हैं उसके खिलाफ। तो चैप्टर नंबर 45 की स्टार्टिंग होती है। रेफरी अनाउंस करता है कि टियान ई पीक का जीयून वर्सेस को डिस्पल पी टियान याओ। तो फिर मो यूजिन बोल रही होती कि सीनियर ब्रदर पी अब तुम्हारी बारी है। पी टियान याओ जा रहा होता है तो सारे जो डिस्पल्स होते हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए और एकदम ग्रैंड एंट्री देते हैं उसको। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर पी हर बार क्योंकि सेट में सेकंड आता है, ये बड़ी आसानी से जीत पाएगा जीयून के खिलाफ। मुझे लगता है जो सीनियर ब्रदर पी है वो पक्का ग्लोरी लाएगा हम कोर डिस्पल्स के लिए। फिर हमें जीयून दिखाया जाता है टियान ई पी का जो कि सेलेस्टियल रेलम में होता है और पी टियान याओ जो कि क्यूंगन सेक्ट का कोर डिस्पल और सेलेस्टियल रेलम सेकंड लेयर में है। जीयून बोल रहा था कि मैं इस मैच के लिए काफी देर से वेट कर रहा था। पी टियान याओ स्माइल करता है। जीयून बोलता है कि नंबर 1 डिस्पल ने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब तुम्हें मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तुम ये जो सो कॉल्ड कोर डिस्पल्स वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो पी टियान याओ बोलते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कोर डिस्पल्स इतने कुछ खास भी नहीं है। जीयून बोलते तुम कोर डिस्पल्स का घमंड तो तुम्हारे खून में बहता है, तुम बंदे हमेशा चेंज क्यों नहीं होते हो। मैं तुम्हें हरा दूंगा और सभी को शो कर दूंगा कि तुम कोर डिस्पल्स घटिया हो और बेकार हो एक नंबर के। पी टियान याओ अपनी 3 उंगलियां दिखाता है जीयून की तरफ और बोल रहा होता है कि मैं चलो मेरे अंदर घमंड भी है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, पर तुम्हारे खिलाफ मुझे सिर्फ 3 मूव्स चाहिए तुम्हें हराने के लिए। तो जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते 3 मूव्स, वो भी जीयून को हराने के लिए। ये तो इतनी ज्यादा बकवास है, ये तो बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है जीयून को हराना, वो भी इस मैच में। जो जीयून है वो एक भी मैच नहीं हारा अभी तक। ये तो अभी भी अनक्लियर है और कौन जीतेगा कि कौन नहीं। और ये ऊपर से बोल रहा है कि 3 मूव्स, मैं बिलीव नहीं कर सकता इसे। तो एक डिस्पल बोल रहा था तो क्या हुए सेकंड पोजीशन में क्योंकि सेक्ट में ये कुछ भी बोल रहा है। चलो देखते हैं कि पी टियान याओ कैसे रिएक्ट करता है जब वो 3 मूव्स के बाद नहीं हरा पाएगा जीयून को। जीयून बड़ा ज्यादा हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है चलो ठीक है, मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारे वो 3 मूव्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर जीयून अपना फर्स्ट अटैक करता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 3 फोल्डिंग वेव्स और वो अटैक कर देता है उसकी तरफ। जो ब्लेड्स का होता है ओरा वो पियान याओ की तरफ आ रहा होता है। पियान याओ सिर्फ स्माइल कर रहा होता है उस अटैक के सामने। फिर वो अपनी एक अटैक को यूज करता है जो कि होता है गोल्डन बेल श्राउड। वो बोलता है कि मैंने सिर्फ अपना एक अटैक यूज किया जिसका नाम है गोल्डन बेल श्राउड और मेरे पास अभी भी 2 मूव्स बचे हुए हैं। जीयून सोच रहा होता कि पी याओ टियान जो है वो मेरे को छोटा समझ रहा है अपने से। उसने 3 मूव्स तो प्रॉमिस किए मुझे, पर उसने एक डिफेंस का मूव भी काउंट किया है। तो जीयून बोलता है कि चल तुम इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें फोर्स ही कर दूंगा ताकि तुम अपने सारे अटैक्स डिफेंस के ऊपर यूज कर पाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम उसके लिए कैसे डील कर सकते हो। फिर वो अपना दूसरा अटैक करता है पी याओ टियान की तरफ जिसका नाम होता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 100 स्मैशिंग स्लाइसेस। और जो उसके ब्लेड्स के अटैक होते हैं वो बड़े ज्यादा कट्स कर रहे होते हैं पी याओ टियान की तरफ, पर उसकी गोल्डन बेल जो होती है, जो उसकी डिफेंसिव बैरियर मतलब एक गोल्डन बेल टाइप क्रिएट किया होता है उसने, उसके ऊपर हिट हो रहे होते हैं वो सारे अटैक्स और उसको तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुमने ऑलरेडी 2 बार डिफेंड कर लिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है, अब तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है हाँ मेरे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है। तो जीयून बोलता है कि मैं तुम्हें अटैक करने का मौका नहीं दूंगा, तुम डिफेंस पे रह जाओगे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे डिफीट करोगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड टेक्निक ओरा स्लाइस और एक डीमन टाइप फॉर्म हो जाता है उसके ओरा से और पी टियान याओ की तरफ आ रहा होता है। फिर पी टियान याओ भी अपना अटैक यूज करता है बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन 6 बॉल्स को क्रिएट कर देता है गोल्डन ओरा की जिन पे संस्कृत मंत्र लिखे होते हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं उसके अराउंड। जो जीयून होता है वो भी उसकी तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि अब एक्टिंग करना छोड़ दो। और जो अटैक होता है जीयून का वो पी टियान याओ की तरफ आ रहा होता है, पर पी टियान याओ का जो गोल्डन बॉल्स होती हैं वो गोल गोल घूम रही होती हैं एक चक्कर के रूप में। जीयून बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसको ब्लॉक कर पाओगे कि नहीं। फिर उसका जो ओरा का ब्लेड टाइप होता है वो रुक जाता है उसकी बॉल्स की वजह से जो गोल्डन कलर की होती हैं और घूम रही होती हैं चक्कर के रूप में। जीयून सोच रहा होता है कि मेरा ब्लेड इंटेंट फ्रीज हो गया, ये कैसे हो सकता है। फिर पी टियान याओ जो होता है अपने चक्र से उसको स्वॉर्ड इंटेंट को घुमाता है और दोबारा जो उसका स्लैश होता है वो उसी की तरफ भेज देता है। जीयून सोच रहा होता है कि ये तो मेरा असुरा स्लाइस अटैक था, ये मेरी तरफ ही कैसे आ रहा है। वो बोलता है नहीं ये तो मेरे असुरा स्लाइस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पी टियान याओ तो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भाग रहा होता है, फिर भागते भागते वो सोचता है कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उस स्वॉर्ड की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उड़ के बैरियर से टकराता है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर पी टियान याओ बोलते है कि तुम्हें कोर डिस्पेल को ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहिए था। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो विक्टर है इस मैच का वो कोर डिस्पेल पी टियान याओ है। तो जो कोर डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि सीनियर ब्रदर उसने सिर्फ आधा मूव यूज किया है, वो भी एक एलिट को मारने के लिए जो भी 33 पीक का था। वो बड़े ज्यादा प्राउड से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें हमें सरपास करना है कोर डिस्पेल्स को तो तुम्हें अपनी अगली जिंदगी में कर पाओगे ये, और तुम्हें अपनी अगली जिंदगी का वेट करना पड़ेगा। तो जो सिंपल डिस्पेल्स होते हैं 33 पीक के वो बोल रहे होते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो,
तुम्हारे पास तो सिर्फ पीटियान याओ ही है, हमारे पास तो हुआ टियानमिंग है, लूजेंग और भी बड़े ज्यादा है, और अभी तुम नहीं बोल सकते कि कौन फर्स्ट प्लेस ले पाएगा इस ऑल पीक कंपटीशन में। तो वो कोर डिस्पल्स हंस रहे होते और बोल रहे होते हैं लूजेंग और हुआ टियानमिंग वो दो बच्चे स्काई रेलम के, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे सीनियर ब्रदर पी को हरा पाएंगे और उसके ओपोनेंट बन पाएंगे? तो ऐसे कोर डिस्पल्स की और नॉर्मल 33 पीक के डिस्पल्स की फाइट हो रही होती है, तो रेफरी होता है वो बोलते कि बकवास करना बंद करो, हम बैटल्स को कंटिन्यू करेंगे और तुम्हें भी अपनी स्ट्रेंथ लड़के बतानी पड़ेगी, बकवास करने से नहीं। फिर रेफरी अनाउंस करते कि अगला मैच ड्रिजल पीक लूजेंग वर्सेस कोर डिस्पल मोयूजिन। मोयूजिन ब्लश करके बोल रही होती कि मैंने इस मैच के लिए बड़ा ज्यादा वेट किया है और चलो ये फाइनली मैच आ गया है, चलो देखते हैं इस बार कौन जीतता है और तुम कैसे भागते लूजेंग। लूजेंग बोलता कि मेरा हिसाब बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं इस मैच के लिए वेट नहीं कर रहा था जरा भी, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो। मोयूजिन बोल रही होती कि तुम श्योर हो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? लूजेंग बोलता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी चिंता मत करो। मोयूजिन बोल रही होती अच्छा ग्रेट है ये तो, मैं तो ओरिजिनली ऐसे तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट देना चाहती थी पर तुमने मेरा माइंड चेंज कर दिया है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुम्हें घोड़ा बना दूंगी और तुम्हें राइड करूंगी। भाई क्या बातें कर रही है। फिर वो अपने कांटों को निकाल लेती है, भाई ये लड़की पागल है। इस बस बोल रहे होते हैं कि अब तो भाई लूजेंग को कौन बचाएगा, अगर वो हार जाएगा तो ये छोटी सी राक्षस बच्ची उसको घोड़ा बना के घुमाएगी, ये तो कुछ ज्यादा बकवास कर रही है। तो डिस्पल बोल रहे होते कि चुप रहो यार, इसको सुनाई दे गया तो ये आ जाएगी और हमारी जीभ को काटने को बोलेगी, जल्दी से मैच ही देखते हैं हम। फिर वो लूजेंग की तरफ अपने कांटे को फेंकती है, लूजेंग उसे डोज कर लेता है बड़ी आसानी से। मोयून मूव कर रही होती है इतनी फास्ट कि उसके क्लोन्स दिखाई दे रहे होते हैं। फिर मोयून अपना अटैक यूज करती है 1000 क्लोन्स फेदर स्टेप और अपने बड़े ज्यादा क्लोन्स को क्रिएट कर देती है। लूजेंग सोच रहे होते हैं कि ये तो इसकी मतलब शैडोज नहीं है जो कि फास्ट मूव करने पे फॉर्म होती हैं, ये एक टेक्निक है। फिर जो सारे जो क्लोन्स होते हैं वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देते हैं। लूजेंग वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है जितनी की जियांगशी ली की थी, मैं अभी से बता सकता हूँ तुम कहाँ पे हो। लूजेंग के ऊपर वो अटैक्स हर तरफ से आ रहे होते हैं पर लूजेंग बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है उन्हें अपने स्वॉर्ड स्टेप से और रुक जाता है वहीं पे ही। मोयूजिन बोल रही होती है कि तुम क्यों रुक गए, वो भी ब्लश कर रही होती है, भाई कितना ब्लश करेगी ये। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है, वो क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते हैं, वो किक कर रही होती है लूजेंग के ऊपर, लूजेंग डोज कर रहा होता है और रोक रहा होता है उसे। वो कुछ देर ऐसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हारे जो अटैक्स है वो यूजलेस है मेरे लिए, मैं तुमसे बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो पीछे की तरफ कूद जाती है और वो बोल रही होती है मैं अब कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे खिलाफ, मुझे वो मूव यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। भाई इसके मुंह में स्क्रैचेस लगे बेचारी। ओए यार मैं कोई सिंप सुम्प नहीं हूँ, ठीक है। पीटीआन या वो बोलते हैं कि जूनियर सिस्टम हो, ये एक छोटा सा मैच है, तुम्हें वो मूव यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्रदर पी को बोलती है अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगी तो मैं हार जाऊंगी यहाँ पे। पीटीआन या वो बोलते हैं कि तो क्या हो तुम हार जाओगे, मुझे ये बिलीव नहीं कि लूजेंग उतना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ अटैक को यूज करेगा और तुम्हें इतना ज्यादा पनिश करेगा। पीटीआन या बोलता है लूजेंग ब्रदर मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो लूजेंग बोलता हाँ मैं इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा चीजें तुम्हारे लिए। फिर वो थोड़ी सी चुप हो जाती है और जो पीटीआन या होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, लूजेंग भी। फिर वो अपने थ्रोन को घुमा रही होती है और बोल रही होती है नहीं तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाओगे पर मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाऊंगी। फिर जो अपने कांटे होती है वो दोनों अपने फोरहेड्स और जो अपने शरीर में जो डिफरेंट एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं वहां पे दबा देती है और अपने ग्रीन फीनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। जो पीटीआन या होता है वो स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं लेजेंडरी बीस्ट ग्रीन फीनिक्स। जो मोजिन यू है उसके पास ग्रीन फीनिक्स बॉडी है, ये इसकी वजह से हो सकता है कि इसके पास है एक ग्रीन फीनिक्स का ब्लड इसके शरीर में। तो एक डिस्पल बोल रहा था पर ये जो ग्रीन फीनिक्स है ये तो सिर्फ ब्रांच है एक लेजेंडरी बीस्ट फीनिक्स की, पर ये कंट्रोल कर सकता है पावर ऑफ विंड्स को। ऐसा लगता है अब लूजेंग हार जाएगा यहाँ पे। वो बोल रही होती कि मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें सच्ची बड़ा ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे तुम्हें एक लेसन देना पड़ेगा। वो अपनी फीनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और एक बड़ा सा ग्रीन फीनिक्स उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है उसकी एनर्जी से। भाई बड़ा कूल लग रहा है। लूजेंग गहरी सांस लेता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते स्वॉर्ड, लूजेंग एक स्वॉर्ड मैन है क्या, मैं अंधा हो गया क्या, मेरे को चीजें दिख रही हैं? और एक डिस्पल बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड ऊपर से एक डिवाइन वेपन है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसका क्या मतलब, लूजेंग ने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया इस पूरे टाइम में, इसके पास कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं। हुआ टाइमिंग सोच रहा होता है अच्छा ये स्वॉर्ड्समैन भी है, इसको तो बस थोड़ी सी एनलाइटमेंट मिली थी स्वॉर्ड इंटेंट में, इसलिए अच्छा ये मेरे स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न कर पाया। अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी बैटल के लिए। तो पैट्रियाच भी बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा पागल लड़की है ये। मोयूजिन अपनी ग्रीन फिनिक्स बॉडी को अभी से
यूज करने लग पड़ी है। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लू जेंग एक स्पोर्ट्समैन भी है। मुझे देखना पड़ेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका स्वॉर्ड इंटेंट किस लेवल पे है। एल्डर जू बोल रहा था कि हाँ हम कुछ ज्यादा बुढ़े हो गए हैं। क्योंकि सेक्ट जो है वो टैलेंटेड बंदों से भरा हुआ है। हमारा क्योंकि सेक्ट बड़ा ज्यादा लकी है। पैट्रियट बोल रहा था हाँ एल्डर जू, ये अब स्वॉर्ड ऑफ लू जेंग वर्सेस ग्रीन फिनिक्स बॉडी का जो मैच होगा वो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे अब भी लगता है कि लू जेंग कोई और मिरेकल क्रिएट कर सकता है। तो एल्डर जू बोलता है कि हाँ इस बार कुछ ज्यादा मिरेकल्स हुए और अजीब अजीब सी घटनाएं हुए हैं लू जेंग के साथ। उसने ऐसे मिरेकल्स किए जो कि कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। फिर लू जेंग बोलता कि मैं फाइट करने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे इतने ज्यादा हेट क्यों करते हो? मोइजिन बोलते कि इसमें कोई रीजन नहीं है, मैं बस तुम्हें मारना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। पर लू जेंग बोलता चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मुझे मारोगे। फिर लू जेंग अपने स्वॉर्ड को जमीन में घसता है और अपने पूरे ओरा को रिलीज कर देता है। वो ओरा उसे बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से कवर कर रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 45 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब चैनल तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मोइजिन अपनी फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और लू जेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 46 की स्टार्टिंग होती है, मोइजिन लू जेंग की तरफ आ रही होती है और फिर एकदम से बड़ी स्पीड से मूव करती है और